रखा जी सबनी थाई सबनी थाई मेरा रखा जी सबनी थाई सबनी थाई सबनी थाई सबनी थाई जब तू मेरा रखा है सबनी थाई सबनी थाई सबनी थाई सबनी थाई प्रभु तू मेरा रखा सबनी थाई सबनी थाई तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता तू मेरा रखा सबनी थाई ताप के आकाड़ा जियो तुम्हारी कृपा ते तुद पसाना तू मेरी ओर तू है मेरा माना तुझे दूजा वरना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो प्रभु तू मेरा रखा जी सबनी थाई सबनी सब तू मेरा रखा जी सबनी थाई सबनी थाई
सबने खाए सबने खाए सब तू मेरा रखा जी सबने खाए सबने खाए पाड़ा चितलाए सब कीता तेरा होवे नाई किछ कसाड़ा जियो नाम ते आए महान सुख पाया करूंगाए मेरा मन शीतलाया गुरपुरे बजी बधाई नानक जिता बखाड़ा जियो मेरा रखा जी सबने सबने
सत्कारयोग साध संगत सारे सत्संगी भावें आले दाले खड़का है, पर सत्संगी जिवें कोई पंछी चोगा चुगदा हुंदा है अपने गौर दे नाल, इस तरह ही सत्संगी पंछी बन के चोगा खड़के ची चुग सकता है। चोगा है गुरबाणी दी विचार, अपनी खुराक है। सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, चोगा भुख गवाउंदा हुंदा है, परमेश्वर दा नाम भुख गवाउंदा है। तमाम भुखा खत्म हो जांदियां ने जे किते रज के चोगा चुग लवे, रज के परमेश्वर दा नाम सरवण कर ले, सांभ लवे। हाँ, इस तरह है। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਿਰਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਵੇ ਰਾਮਨ ਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਦੈਸ ਰੋਵੇ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੋਰੂ ਵਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਇੱਕਦਮ इंसान दे मन ते भावें उन्होंने बुलावे ना, भावें कोई लकड़ी है, भावें पत्थर है, भावें कोई जानदार वस्तु है, वस्तु है जिन्हों चीज कहने आपां। वस्तु एकदम साडे ते अपने गुणां दा चिट्टा दिंदी है भी मेरे च आ सिफतां हन, आ मेरे च औगण हन। एकदम विचार करके देखो, आपां किसी नूं तकदे हां, ओहदा सुभाਅ, ओहदे गुण औगण अपने ते एकदम असर करदे ने। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਕਤੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ना किसी वस्तु का हमला हुंदा है, ना कोई नजायज कर्म कर सकता है। दोनों नूं जे याद रखे, वस्तु विचार और कर्म विचार। वस्तु जिहड़ी सामने आउंदी है उसदा गुण औगुण अपने ते असर करदे ने। वस्तु तां वस्तु दी याद ही गुण औगुण पैदा कर दिंदी है। कोई बंदा मित्र दूर बैठा है, भावें अमरीका बैठा है, भावें नेड़े बैठा है, आपां उहनूं याद करदे हां, ਉਹਦੇ गुण अपने एकदम अंदर प्रवेश करदे ने, किरेमान बन के असर हुंदा, मन नूं पगरा दिंदे ने, खिच करदे ने कद मिलीए। एक वस्तु दी याद ही इतना असर करदी है। जे कोई कौड़ी अख वाला है, एकदम अंदर शेक पैदा हो जांदा, ये असर करदी है वस्तु। वस्तु विचार तो बिना इंसान खतरे च पै जांदा है। तद ही वस्तु विचार बड़ा सूरमा, जे किते इस नूं साम के रखे सूरमे नूं अपने घरे, अपने हिरदे च, ये सब तो बड़ा इहदा मतलगीर सूरमा है। इसने तमाम नजायज सूरमिਆਂ ਨੂੰ मार देना, काम नूं, क्रोध नूं, लोभ नूं, मोह नूं, सब नूं एक वस्तु विचार ने ही टेढ़ा कर देना है। जे वस्तु विचार इहदे अंदर है तां, ये नहीं है तां फिर छोटे छोटे भी गल्लां ते हमला कर जाणगीआं। सतगुरु नानक देव महाराज जी ने बड़ियां बड़ियां दा खुलासा कीता है भी कितने बड़े बड़े जिन्हां दे विच रावण भी गिणिया है। रावण कोई छोटा बंदा नहीं सी, विद्वान भी बहुत सी और शक्तिशाली भी बहुत सी, मालदार भी बहुत सीगा, तदे उन्होंने बड़े च गिनिया गुरु जी ने। पर कोई कर्म ऐसा हो गया, रोण वाला कर्म कर बैठा। बड़े बड़े दुनिया दे उत्ते आए, रोंदे देखे नाम तो बिना। बड़े बड़े दुनिया दे उत्ते आए, रोंदे देखे नाम तो
ਟੱਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਭਾਵੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਮਾ ਮੇਟ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਬਰਮਾ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੇਟ ਸਕਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾਹ ਜਾਣ ਦੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਖੁਦਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਦੀ ਰਈਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਉਮਾਵਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੀ।
ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਰਾਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਸਭ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਕ ਸੁਨੰਦਰ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਨਾਤਨ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਆਪਦੇ ਆਨੰਦ ਚ ਬੈਠੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹਨ ਉਹ। ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੀ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। 4 ਫਲ ਸੁਰਗ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 4 ਫਲ ਜਿੱਥੇ ਸਨਕ ਸੁੰਦਰ ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਨਿਰਜਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ, ਜਦ ਸਨਕ ਸੁਨੰਦਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸਨੇ 4 ਫਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪਲਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ 1 ਫਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਲੁੱਕ ਕੇ। ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਫਲ ਨੇ, 1 ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਨਕ ਸੁਨੰਦਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਖਾਧਾ ਹੈ? 4 ਫਲ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਲੇ ਬੈਠਾ, 1 ਫਲ ਚੱਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਪਰਨ ਕਰੋ। 1 ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਲ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਪ ਨਾ ਸੁੱਧੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਏ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੈਥੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਰੱਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੈਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਪੱਦਰ ਕਰਾਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਚੜੇ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਨੀਚ ਭੋਗ ਪ੍ਰੇਣ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨੀਚ ਪਦਵੀ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਨੀਚ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਭੋਗ ਪ੍ਰੇਣ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਜੋ ਦੋ ਰਾਧੇ, ਹਮ कहूं कि कान न कटते अपने गुर प्रसादे। कबीर दाजे दावन होता है, दावन दाजे होता है, निर्दावे रहे न शंक, जो नर निर्दावे रहे सो गणे इंद्र को रंक। इंद्र ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।
राजा जनक धर्मात्मा सी, तो धर्मात्मा राजे अवधि रही ते दुख सुख जेड़ा कोई आके ना दसदा उन्हां दे कंधां दे लवे लग लग के सुणदा फिरदा है। तीसरा पहर है रात दा, तां कमाई घरों निकलदी है, सिर ते गागर है उसदे 2-2:30 बजे सिर ते गागर है, पानी लैण वास्ते नदी ते नूं चली है एक पतिवर्ता माई। रास्ते दे विच दीवा डंगे एक माई अपने 6 महीनों के बच्चे नूं बार बार दुधी छंडाउंदी है भी बहुत रज लिया दुध तो, पर बच्चा दुध ही नहीं छड्डदा है। वो माई घड़ा ले जाती है जिहड़ी उहदे वल देख के खिड़खड़ा के हस पई, वो बच्चे ते माई वल देख के कि कितना मोह है इन्हां नूं। राजा जनक मगर जांदा है तुरिया भेष बटाई, वो कह माई नूं पुछदा माता जी तुसीं क्यों हसे हो? वो कहन लगी मेरे को इन्ना वक्त नहीं है मैं इन्हां दी बाबत कुछ तुहानूं दस सकां, मेरे को इन्ना वक्त नहीं है, मेरे को बहुत थोड़ा वक्त है। वो कहन लगे क्यों तुहाडे कोल वक्त क्यों नहीं है? माई नूं पुछदा राजा जनक, कहना मैं राजा जनक हाँ, दसो तुहाडे कोल वक्त क्यों नहीं है मैनूं गल दस्सण दा। वो कहन लगी देखो मेरे कोल वक्त ऐ नहीं है, मैं हुण नदी ते स्नान करांगी, स्नान करके गागर पानी दी भरांगी, लिया के अपने पति नूं स्नान कराउण वास्ते उहदे कोले रख देंगी, स्नान वो कर लैणगे, मैं अंदर वड़ांगी, मेरे सिर ते सत डी पैणी है, मैं मर जाना है, मेरे कोले वक्त नहीं है, मैं ईश्वर सिमरन कर लवां, मैं भगवान दा परमेश्वर दा नाम जप लवां, मैं गल्लां नहीं करनियां किसे नाल। वो राजा जनक नाल नाल तुरे जांदा है, जदों गागर भर के तुर पई स्नान करके कहण लगे तू सत दे अंदर जांदी क्यों है? जब तेनू पता है राजा जनक कहन लग्या भी मैं सत हेठ आके मर जाना है, तू सत हेठ जानी क्यों है? बारी बैठी रह। वो कहन लगे टाल नहीं सकता कोई जिहड़ी पावी हुंदी है उसनूं, राजन कोई टाल नूं समर्थ नहीं है, कोई भी नहीं टाल सकता, मैं तां किहदी विचारी हाँ, जो विधाता ने लिख दिते उहनूं कोई टाल नहीं सकता है, भावें कोई वड्डा होवे भावें कोई छोटा होवे, उहदे मूहरे किसे दा जोर नहीं चलदा। कहन लगे भावी ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਤਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਤਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। बाबा बाबा साड़ी हुई ना
ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਵੀ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਵੀ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦ ਅੰਦਰ ਬਣਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੱਤ ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਰਾਜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਨਕ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਵਣ ਤੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਤੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵੀ ਉਹ ਪਤੀਵਰਤਾ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਨਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਯੋਗ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੀ ਰਾਵਣ ਤੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਪਤਾ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਆਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੀ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤੀਵਰਤਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਵੀ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਕੌਣ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਵਿਉ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਯੋਗ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੰਗੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵਿਉ ਮਾਤਾ ਲਿਖਣ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖੇ।
लगी मैनू कोई पता नहीं, मैनू कोई परमेश्वर कह के नहीं तोरदा भी तू आ लिखे ही ओदे, ये नहीं है, इन्ना भेद तो दिंदा ही नहीं किसी नूं। जद मैं कलम लखांगी मत्थे दे उपर लिखदी हां किसी दे लेख लिखण नूं, उदों जिहड़ी प्रेरणा परमेश्वर करदा है मैं उही लिख दिंदी हां, मैनू पहलां कोई पता नहीं। जद मैं लिख दियांगी उदों मैं तैनूं दस सकदी हां की लिखिआ है, पहलां नहीं दस सकदी। राजा रावण दर ते खड़ा रहा तलवार लेके भी चंगा लिखिआ फिर मैनूं दसी। ਉਹ जद लड़की दे रावण दी लड़की दे मत्थे ते तरी कलम ਉਹ लेख लिखेगा भी ਉਹ पंगी दे लड़के दे नाल दी शादी होनी है, कित्थे रावण कित्थे ਉਹਦੇ पंगी उसे घर दा। तां मुड़िया ही रावण ने घेर ली, दस की लिखिआ है। वो कहण लगी लिखिआ तेरे महलां दे विच पंगियां दा लड़का है, 6 महीने दा जम्मिआ वा, ਉਹਦੇ नाल तेरी लड़की दे संजोग ने। वो कहण लग्या ਇਹ ਜਿਹਾ कुछ सारे बुला ले, उसने देवते बुला ले भी की हो गया, इनू टालो। कहण लगे टल नहीं सकती ये गल, कहने नहीं टल सकती तो मैं टालदा हाँ। उस वक्त बच्चे नूं 6 महीनों दे नूं बुला लिया, बुला के लैके तलवार ओनू मारन लग्या। भरी सभा दे विच रावण भी खत्म कर दे इसनूं, जिहड़ी भला लिखी गई ओनू किवें कर देगा वो खत्म, ओनू नहीं टाल सकता है। तां सारे हाहाकार मच गई, तमाम दरबार उठ के खड़ा हो गया। यह जिहा अपराध करदा इनू बच्चे नूं की पता किहदा किसी नाल दुश्मनी है, जाके अनर्थ हो जाएगा, पता नहीं बीमारी फैल जाएगी, पता नहीं राज गर्क हो जाएगा। जे इस तरह करदा इनू देश निकाला दे दे बच्चे नूं, आपे छोटा जिहा बच्चा भुख दा मारा मर जाएगा, तू काहनूं पापी बनदा है। खैर उसने ये सारी राजसभा की गल रावण ने मन ली। उसनूं एक छोटा जिहा लैके संदूखड़ा जिहा ਉਹਦੇ ਚ बंद करके बहुत दूर अपने देश तो अपने राज तो दूर जंगल दे विच सुटिआया। ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਲੀਆਂ पैरां ਦੀਆਂ, ਵੱਢ के उत्थे सुटिआया। ਤਾਂ 3 दिन बच्चा अपने अंगूठे नूं चुंघ के वो अपना गुजारा करता रहा, आखिर भुखा हो गया। वो परमेश्वर ने उस विधात्री नूं भेजिया भी माता नूं भी तेरी ड्यूटी है, जितनी देर तक 18 साल का नहीं हुंदा उतनी देर तक तै इहदी पालना पोषणा करनी है, तही इसनूं शास्त्र विद्या सिखाउणी है, तही इसनूं राजनीति पढ़ाउणी है, हर तरह दे विच नूं पुन्नां दे विच संपन्न कर दे। उसने माई का स्वरूप धारिया, आके बच्चे नूं पालना शुरू किया। जंगल दे विच पालदी रही, सब कुछ सिखाउंदी रही, पढ़ाउंदी रही। जब ठीक 18 साल का हो गया, राजनीति संपन्न हो गया, तक एक बेड़ी वाले मलाह नूं सद्दिया उसने, बहुत धन दे के कहने समुद्रों पार करके फलाने थां छड्डिया। 18 साल का हो गया, अच्छी तरह सारी बुद्ध बहुत पुन्नी दानी बना दिता, उदार चित्त बना दिता, राजनीति संपन्न बना दिता, हर तरह चंगी तरह कुशल बना दिता। चलिया गया ਉਹਦੇ ਚ बैठ के जब किनारे ते लग्या, किनारे ते शहर सी। ਉਹ शहर ਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤੀ राजा रात ਨੂੰ मर गया सी। राजा मर गया, वजीर मंडली ने कहा जे आपां कोई कब्जा करांगे तां गदर मच जाएगा, किसी ने बर्दाश्त नहीं करना। जब धी पुतनी है कोई आपा नहीं है राज हड़प करना, आपा इहदा नून खादा है, झगड़ा हो जाएगा। जिहड़ा समुद्र के किनारे ते आपां नूं अमृत वेले बैठा स्नान करके भजन करदा दिसे, उस नूं पकड़ लो, सदेहा चले चलो। सारी वजीर मंडली उत्ते पहुंची, रात दा पहुंचा वै सी, भजन करन सिखाया वै सी। ओहदा विधात्री दा स्नान करके वो लड़का कल्ला ही है, समाधि लाई बैठा है। उस वक्त ही उन्होंने उसनूं पकड़ लिया, आदर किया, सत्कार किया, ले जाके राज प्रबंध दे विच राजा बना दिता। सार आप उहदे आग्याकार नजराने धर के उहदियां जय बुलाउण लग गए। सारा कुछ उन देवतियां दी मत दित्ती गई सी उसनूं परमेश्वर वल्लों। बहुत उन्हें अच्छा अपना राज चलाया, तुम्मा पै गईयां, कदे उहदे राज दे विच काल नहीं पिया, कदे राज दे विच बीमारी नहीं हुई, कदे राज दे विच कोई झगड़ा नहीं होया। हर वक्त ही कुशल है उहदी सारी रईयत। रावण नूं भी उहदे राज दे विचों दाना पक्का होर ले जाना पिया करे। इहे जे पुन्नी बंदे दी सारे संसार ते धुम पै गई। घर घर दे विच ओहदियां फोटां पहुंच गई भी बड़ा भी देवगति ओहदा नाम है। देवगति बहुत अच्छा राजा है भी, जिहड़ा बहुत अच्छा आपदा प्रबंध करदा, तां दर्शन करन दे लायक है। राजे रावण दे मन दे विच ओहदी फोटो देख के फुरना बन गया, मैं अपनी लड़की दा साक हो राजे नूं कर दियां, शहजादे नूं कर दे। लड़की ने फोटो देखी, महलां च लगी भी, उन्हें भी मन दे विच भी जे मेरा पिता मन जावे तां इस लड़के शहजादे दे नाल मेरी शादी हो जावे। मां दा मन प्रेरिया गया, जिहड़ी भावी है उन्हें सारे काबू कर लेने ने,
ਟਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਟਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਟਲਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਟਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਟਲਦੀ। राजा रावण ने सुनेहा भेजा, वजीर भेजा शहजादे कोले, देवगति कोले भी मैं अपनी कन्या का रिश्ता सुनू करना चाहना। पर देवगति ने जवाब दे दिता मैं शादी नहीं करानी है। फिर अपनी राजकन्या नूं लैके रावण उत्थे पहुंचदा, ओदे दर ते पहुंचदा है जिथे राज करदा सी। जाके ओदे जबरदस्ती शादी कर दिती। शादी करके आके बड़ा खुशी दे नाल सारा दरबार सजाया। जिहड़े ज्योतिषियां ने कहा राजे जनक की हामी भरी सी, वो भी बुला ले। राजे जनक नूं भी बुला लिया, विधात्री नूं भी बुला लिया, लेख लिखण वाली नूं भी बुला लिया, क्यों देवतियां नूं भी बस करी बैठा सी। कहन लगे क्यों लिखे ते लेख है मेरा, मेरी लड़की का रिश्ता है राजे दे पुत नाल, शहजादे नाल होया, देवगति दे नाल, फलाने राजे शहर दे नाल। एवें कही जांदे ते लेख लिखता। वो कहन लगी जिहड़ियां तैं उंगलां वड्डियां सी वो देखियां, अपनी निशानी तो देख ला। जब देखा उसने जाके वही पैर वड्डे वे, वही चूड़िया का मुंडा सी। लेख ऐ साध संगत जी भावी वड्डिया ते भावी हुई सी रावण ते। रावण कोई इत्थे दा बंदा नहीं सी। रावण जय बजाय दो भरा सन, एक जय एक विजय। ये विष्णु भगवान दे वकुंठ दे पहरेदार दर ते खड़े हुंदे, आउंदे जांदे नूं रोकना जां आग्या देनी भगवान दे वकुंठ दे दर ते पहरेदार से। पहरेदार होण करके उत्थे सनक सुनंदर वर्मा दे पुत्र ऋषि सन, छोटी छोटी उम्र दे 5-5 7-7 साल दी उम्र दे से। वो कहंदे चलो असीं भगवान दे दर्शन कराइए। वर्मा दे पुत्र कहंदे विष्णु भगवान दे। जद गए तो दोपहर का वक्त सी। जय विजय ने रोक दिते भी ऋषि जी हुण मौका नहीं अंदर जाण दा है, भगवान आराम च ने, तुसीं ठहर जाओ फिर तुहानूं मौका देवांगे। वो कहण लगे तू कौन है रोकण वाला, भगतां नूं और पुत्रां नूं मां प्यो कोले जांदा नूं तू कौन है रोकण वाला। वो कहण लगे नहीं जाण दिंदे सी। जद ऋषियां ने हिंड कीती भी जाना सी जरूर अंदर दर्शन करन भगवान विष्णु दे, तां जय विजय ने डांगा चक लियां, बरसे चक ले, कहने किवें लंघोगे सी। ओ सनक सुनंदर होरां ने ऋषियां ने श्राप देता, कहने भगवान दे दर ते राक्षस बन के खड़े हो तुसीं, इत्थे राक्षसां दी जगह नहीं है, इत्थे तां देवतियां नूं जगह है, जाओ राक्षस बनो आपदे जाके। इत्थे ते लैके नहीं हो तुसीं अखां कढ दोगे, राक्षसां वांगू बरसे दिखाउने हो, तलवारां दिखाउने हो, गुरजां दिखाउने हो, तुसीं इत्थे ते लैके नहीं हो। इत्थे तां निमरता वाले पहरेदार चाहीदे ने, चले जाओ। कि हंकार परमेश्वर नूं पाउंदा नहीं है साध संगत जी। वेद मार के सुनावे पाउंदा नहीं हंकार हरि नूं, वेद मार के सुनावे पानी पाउंदा नहीं हंकार हरि नूं।
उपकार न पावे वेद कूक सुनावे। हंकारी बंदे नूं तां सजा मिलनी हुंदी है। हौमे वाला तां जमदा मरदा यही कम है ओहदा। श्राप दे दित्ता हंकारियां नूं, कहंदे तुसीं हंकारी हो, भगवान दे दर ते पहरेदार दे लायक नहीं हो पहरे दे। जाओ राक्षस कुल दे विच जाके जन्म लो, राक्षस बन के ला लो चा तुसीं अखां कढ के। अंदर चले गए, जाके भगवान नूं मिले, हो आपदा आनंद माणिया। उस तो बाद कहन लगे सोनू पहरेदारां ने रोकिया नहीं। भगवान जी कहन लगे सनक सुंदर, कहने महाराज रोकिया तो सी पर उन्होंने तो असीं सदीमी बिस्तरा भेट आए छोटे दर ते, होर पहरेदार ला लो। कहन लगे कहता श्राप दे दिता। जय विजय भी रोंदे चले गए, जाके भगवान दे चरनां ते महाराज छोटे हुक्म नाल असीं पहरे ते खड़दे हां, सानू इन्हां ऋषियां ने श्राप दे दिता भी जाओ राक्षस कुलां दे विच जन्म लो, जाके इत्थे अखां काहतों कढदे हो तुसीं, राक्षस बन के लड़ी जाओ, जिन्हों मर्जी है मरी जाओ मारी जाओ। ये भगवान दे दर ते तां शांतमई पहरेदार चाहीदे ने। महाराज असीं जे अपनी ड्यूटी ना पगाउंदे फिर साडी गलती सी, तुसीं आराम कर रहे सी तां असीं उन्हां नूं रोकिया। हुण ऋषियां ने सानू श्राप दे दिता, साडे ते किरपा करो भी श्राप तां सानू दे दिता, असीं सोनू फिर कद मिलांगे, कद इस दर ते आके सेवा करांगे, पहरा देवांगे, ड्यूटी करांगे बकुंठ दे दर ते। भगवान विष्णु कहन लगा तुहाडी गलती है, तुसीं साधु नहीं देखे, ऋषि नहीं देखे, इन्हां दा प्रेम नहीं देखिया। ड्यूटी भी हुंदी है पर देखना भी चाहिदा है। तुसीं अच्छा सुनो मैं जुगती दस दिना, जे तां तुसीं मेरी भगती करोगे तां 7 जन्म तो बाद इत्थे आके पहरेदार बनोगे। जे तुसीं उपद्रव करोगे, कोई शक्तिशाली हो तुसीं और सोनू मारन खातर मैं आवांगा, तां 3 जन्म तो बाद इत्थे फिर आ जाओ। तुसीं 3 जन्म तुसीं पूरा उपद्र मचाओ, जाके अनर्थ करो, फिर सोडा मैं आके संहार करांगा। 3 जन्म च मैं ही सोनू आके मारिया करांगा। 3 जन्म तो बाद फिर तुसीं इत्थे आ जाओ। जे भगती करोगे तो 7 जन्म चाहोगे, जिहड़ी मर्जी गल कर लो। कहन लगे महाराज तो छेती आउणा चाहुंदे आ, सोडे हत्थों मरन नाल तां कोई सानू पाप ही नहीं है। और साध संगत जी सतयुग दे विच हरनाकश ते हरनकश्यप होए दुन्ने भराए, ਜਿਹੜੇ भगवान ने मारे। हरनकश्यप नूं ਜਿਹੜਾ धरती नूं लपेट के पताल च लै गया सी, उत्थे आले दाले किला बना के गंदे दी खाई बना ली सी भी इत्थे देवते आ नहीं सकदे, धरती नूं कौन ले जाएगा, देवलोक नूं जित लिया सी उसने। गंदे दी खाई बना ली भी देवता तां गंदे च आ ही नहीं सकदा, मैनूं कोई मार नहीं सकदा। उत्थे भगवान ने सूर दा रूप धारिया सी। दाड़ा अगर प्रथम तारण बाणी च आउंदा है, सूर बन के कहने जी सूर आउंदा। पहरेदार कहणगे हरनकश्यप नूं, हरनाकश दे भाई नूं सूर आउंदा, होर तां कोई नहीं। कहने सूर दा काम ही है गंदे च फिरन दा। हौली हौली सूर उत्थों दी लंघे आया, आके हरनकश्यप दे छाती ते बह गया, हुड्डां दे नाल उहनूं मार के धरती हुड्डां दे नाल चक के लिया के इत्थे विछा दित्ती। फिर इस दे ही बट्टे सिੱਟੇ दे विच हरनाकश ने तप कीता, ब्रह्मा दा वर ले, फिर भी वह भगवान नहीं मारे गए। प्रहलाद नाल टक्कर लग गई ओहदी, अपने भगत नाल अपनी सीआईडी भेजती, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ भगत भेजता, ਉਹਦੀ मदद करन वास्ते जाना ही पैना सी। दुन्ने भाइयों का उदों संघार भगवान ने किया। यह त्रेते दे विच कुंभकर्ण दा और रावण दा कीता भगवान ने, यही जय विजय सन। क्यों भगवान विष्णु का रूप रामचंद्र की 14 कलां दा मन्ने जांदे ने। फिर द्वापर युग दे विच इन्हां ने कंस और दूसरा आया चंडूरजा जिहड़ा सी, ओह नाले दे मारिया सी उदां ही, तां ओह दुन्ने ये आए। ये भी भगवान कृष्ण जी ने मारे। ये भी विष्णु का भगवान कृष्ण जी विष्णु का अवतार 16 कला मन्ने जाते हैं। 3 जन्मों तो बाद अपने पैरे ते पहुंचे। साध संगत जी आए नहीं से, पर विचार चलती है भी जेडे बड़े बड़े होए उन्होंने रोना पिया, आखिर उन्होंने तो कर्म गलत हो गए। गुरु जी ने सारे गिन दिते। सहंसरदान दे अंदर रोया, परशुराम रोवे कर आया, अजे सरोवे भिख्या खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए, रोवे राम नकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोवे दशर लंक गवाए, जिन सीता आदि डोरू वाए। ये रोण दा अज देहांत होया है। अज ओदा ओ दूसरा जन्म भगवान दे हथों मर के नेड़े लग गया, एक रह गया। द्वापर युग कर देना ओदा कम जिहा भगवान कृष्ण जी ने भगवान दे दर ते पहुंच जाना। निक दफा पर है कुछ नहीं इत्थे। इहने भी ठगी कीती थी लंका दी। लंका गढ़ सोने का पिया, सोने दी किने बनाती सी? पार्वती ते शिव जी चले जाते ने। पार्वती ने एक दिन भगवान शिव जी नूं कहा, महाराज तुसीं मैनूं रोइयां च खिच्ची फिरदे हो, मेरियां दराणियां जठाणियां लक्ष्मी ते ब्रह्मा दे घर वाली
मौजां नाल अपने महलों च रहिंदियां ने, पुरियां च रहिंदियां ने, मैनू मखौल करदियां ने भी तेनू शिवियां च खिच्ची फिरदा है एडा वड्डा ईश्वर होके। कहण लगे महाराज कोई आपां भी मकान बना लो। शिव जी कहण लगे अपने कर्मां च नहीं है, उन्हां दे कर्मां च है। कहणगे नहीं महाराज मैं तो जरूर घर बना के बराबर शरीके च बसना है। कहण लगे तेरी मौज है पर अपने कर्मां च नहीं। कहनी है चल बना दिन्ने जगह अच्छी देख के, ये टुकड़ा पानी दे विच देख के लंका वाला सिलोन वाला, कहण लगे इत्थे बनवा लैने। विश्वकर्मा नूं सद लिया। हुण ईश्वर ने किहड़ा भी इत्थे दे मिस्त्री लाउणे सीगे, उन्हें एकदम सोने दी बना दिते किले। लंकागढ़ सोने का पिया, कोई बनौटी गल नहीं है, बाणी च लिखिया है। जद उन्हें फिर कहण लगी हुण इहो जिहा सोहना घर बन गया, मैनू आपदे चट दे उपर वो घरां सादियां रहियां ने मेरियां दराणियां जठाणियां, मैं सारिआं नूं सदना है। मेरा नक नहीं रहिंदा। पार्वती कहंदी आपां इस दी चट करो, पाठ पूजा करो, सारिआं नूं सदो। शिव जी कहण लगा 4 दिन कटने ने कट ला, अपने कर्मां च नहीं है, कानू ये छेड़दी है छेड़े तू। कहण लगे नहीं नहीं महाराज मेरे तो नक नहीं रहना, मेहने मारनगियां। मैं इस सोने दी घर नूं की करना है जिन्ना चिर मैं अपने शरीके नूं नहीं इत्थे सददी। कहण लगे चंगा फिर आपां पाठ सब करा लैने। पाठ वास्ते उन्हां जमाने दे विच रावण वड्डा पाठी सी, जिन्हें 4 बीजां वेदां दा टीका कीता सी। इहो जिहा कोई विद्वान है ही नहीं सी उन्हां जमाने च। हुण शिव जी ने अपना घर बनाया होवे, विश्वकर्मा ने बनाया होवे, फिर पार्वती दा घर आम पंडित दा उत्थे की काम है। उत्थे रावण नूं सद लिया, उत्थे सारे देवते भी सदने पे। फिर भी अपन ने दिन नहीं आओ भाई मेरे घर मित्रों यारां सब नूं। सुर्ग दा राजा आया अमृत दा घड़ा लेके, होर बेअंत सुच्चे मोतियां दे सिमरने लेके आया जेड़े विष्णु ने रिड़किया सी समुद्र उहदे चों निकले। सारे देवते आए उत्थे, अग्नि देवता आया, वर्ण देवता आया, काल देवता सब आए। जब पाठ पूजा कर ली तां शिव जी पुछदा दसो पंडित जी तुहानूं की दक्षिणा दईए। रावण नूं पुछदा है कि पार्वती कहंदी अभी उहनूं खुश कर दे, नहीं आपां नूं किते निंदा ना करे मेरी दराणियां जेठियां कोल जाके। पंडित उहने दक्षिणा पुछ ली। वो कहण लगे महाराज पहला चूड़ी छिट्टो जिहड़ी मैं दक्षिणा मंगांगा देवोगे। रावण कहंदा वो कहंदे देवांगे। कहंदे चूड़ी छिट दित्ती। कहंदे चंगा फिर कदम तुसीं बाहर निकल जाओ, होर तां मैं किसी नूं निकल नहीं दिंदा, इत्थों सारे तो काम करावांगा। शिव जी ते पार्वती एकदम बाहर निकल के कहंदे रह पा हुण इत्थे चरखा कत ला, अपने कर्मां च नहीं है। पर उत्थे जिहड़े देवते निकल गए अग्नि देवता चंद सूरजाद वगैरह एकदम इन्हें काबू कर ले। साध संगत जी ये चंद सूरज जाके तपत रसोई, बसंतर जाके कपड़े धोई, उन्हों दी इहनूं लंका मिली। इहने भी ठगी सी कीती सी, फिर गई भी पल पलां दे विच ही। साध संगत जी जिहदे दर ते हाथी झूलदे खड़े रहिंदे सीगे, पलां च उत्थे कुछ भी ना रहा। साध संगत जी दर ते झूलदे हाथी जिने दर ते झूलदे हाथी लद गए ने रावण मार गए प्यारिओ प्यारिओ, लद गए ने रावण मार गए जिने दर बांधे हाथी सिर में पई पराई, सर्व सोन की लंका होती, रावण से अधिकाई। कोई इट्टां दी बनी नहीं सी, वो सोने दी बनी हुई सी, विश्वकर्मा ने बनाई सी। कहने बिना बिंद सी पराई होगी। एक दफा भगत कबीर जी ते लोई बैठे ने अपने घरे। लोई ने भगत कबीर जी नूं बेनती की महाराज
बहुत संगतां आउंदियां ने, बेअंत संगतां आउंदियां ने, मैं तो कली तो सेवा नहीं हुंदी, दो ही बच्चे ने कमाला ते कमाली। भी संगतां दी पूरी सेवा ना होवे, प्रसादा पानी और सेवा ना होवे तां बहुत दोष चढ़दा है। कृपा करके नाले तां चंगा कर, ਉਹ परमेश्वर तो मंग लो। तुसी लोकां नूं भी वर दिंदे हो, मेरी भी इच्छा पूरी करो, मेरा चंगा घर पा दिओ। वो कहन लग्या, कबीर जी कहन लग्या, कितना चंगा? कहने बहुत ही चंगा पा दो। कहने रोण तो भी चंगा। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तह रावण कर खबर न पाई। सोने का कोट सी लंका का, 4 सपेरे समुद्र की खाई सी, बेफिक्र होकर बंदा पैंदा सी, कोई आ नहीं सकता, कोई तुर के आके मार नहीं सकता। अज उत्थे कोई पता भी नहीं लगता ਉਹਦਾ घर कित्थे थी, मंजा कित्थे डाया हुंदा सी, सब मड़िया मेट हो गया। कहने लगे उन्हें भी मंगे ही सी ना दसना च, तू भी मंगदी है, मंगी हुई चीज किते रहनी हुंदी है। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तह रावण कर खबर न पाई। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देख नैन चलो जग जाई। कहने लगे की मंगा? मंगी वो चीज जिहड़ी आके जावे ना, जिहड़ी मंगे तो तरसदे नूं मिल गई, फिर वो फिर चली गई, ओदा फिर की फायदा मंगण दा? उन्हें भी लंका मंगी सी शिव जी तो, हुण ओदे कोले रह गई। कहने लगे चलो महाराज ये जे घर च आपां वक्त कट लांगे। फिर हुण फिर बच्चे तो मंग लो, 5-7 बच्चे आ जाण घर दे विचों, परमेश्वर दे देवे, आपां संगतां दी हत्थी सेवा कर लिया करिए, थोड़े हुंदी नहीं। वो कहने लगे किन्ने क चाहीदे ने? 5-7 मंगदी है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र सी रोण दे और 1.25 लाख पोता सी ओदे। तै रावण कर दी है ना बाती, उन्हें भी मंगे से तब करके, मंगे तो परमेश्वर तो इसी गए। फिर कोई भी नहीं रहा उत्थे, दीवा डंगण वाला भी नहीं रहा, कोई लुंडा लगड़ा तो रह जाता। जब चीज रेड़ी नहीं जेड़ी ओदी मंगण दा की फायदा है? को भगत कबीर जी कहन लगे, फिर न रहाई क्या मांगू किसे, फिर न रहाई क्या मांगू किसे। बच्चे मंगदी है, ओदे 1 लाख पुत सी, 1.25 लाख पोता सी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। तै रावण कर दी है ना बाती। अज ओदे घर दे विच कोई दीवा डंगण वाला भी नहीं रहा है। मंगियां चीजां ऐ चली गई, जिवें मंगियां आ जांदियां ने उवें चली जांदियां ने। कहण लगे
दीवा बत्ती ना बने कर तेरे पुत्रां दी फौज वालिया दीवा बत्ती ना बने कर तेरे जी पुत्रां दी फौज वालिया कुछ नहीं तुसी मंगदे फिर दो चार नौकर रख लो, आप सेवादार नौकर रख लो, संगतां दी सेवा करा लिया करांगे उन्हां तो। वो कहन लगे ओदे भी नौकर बनाए हुए थे, देवते नौकर बनाई बैठा सी वो रह गए। एडे एडे देवतियां तो कम लेंदा सी, चंद सूरज जाके तपत रसोई रोटी पानी पकाउंदे ते रसोई चंद ते सूरज दुने ओदे नूड़े वैसे उत्थे काबू कीते वे। बसंतर जाके कपड़े धोई, कितना शक्तिशाली अग्न देवता है बसंतर देवता दा नाम। कहन लगे ओदे वस्त्र धोंदा सी, धोबीपना करदा सी। एडे वड्डे जिहदे बड़े बड़े सूरमे नौकर रखे हुए थे वो भी नहीं रहा है। तू चार नौकरां नूं की मंगदी है? असल मंगण वाली चीज मैं दस दिना तेनू, जिहड़ी परमेश्वर तो मंगी दी है वो मंगनी चाहिदी है। गुरमत रामै नाम वसाई अस्त्र रह न कतहूं जाई, ये सारिया चीजां रावण ने मंगियां, उदों चलिया गई, आप भी चलिया गया। जिहड़ी चीज आके जावे ना वो मंगनी चाहिए। परमेश्वर दा नाम मंगो, परमेश्वर तो वो हर वक्ती कोड़ रहिंदा, वो छड्ड के नहीं जांदा। कर कृपा हर प्रगटी आया, मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर तन संचे पाई, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, संग छोड़ कर कतू न जाई। वो सहायता कर चीज वस्तु मंगो जिहड़ी हर वक्त कोड़ रहे और रखे भी साडी राखी। गुरमत रामै नाम वसाई अस्त्र रह न कतहूं जाई, कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त ना होई। जे मंगनी है तो परमेश्वर तो नाम मंग कहने लगे। उतरे मन की भूख दे दे नाम सुन सोखिया, उतरे मन की भूख दे हो नाम सुन सोखिया। दृष्टांत देके लोई दा मन टकाया,
भगत कबीर जी ने यो साध संगत जी विचार चली सी, कितने बड़े बड़े शक्तिशाली देवते भी बस किते वे, पर उन्होंने सिर तो जी पावी लिखी सी वो टली नहीं। रौन तक ही बेचारा बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जी मर गया तो भी नहीं टली, वो टाली हुई नहीं टलती जी अज रौन तो बीत गई, टल नहीं सकती सी। क्यों पढ़ो फिर वक्त हो गया है। पावी बड़िया बड़िया ने उत्ते बीत गई, टाली हुई ना टलती। पावी बड़िया बड़िया ने उत्ते बीत गई, टाली हुई ना टलती। संहार करके सीता नु लेके रामचंद्र जी आके अयोध्या अपनी राजगद्दी ते बैठ गए। बेअंत दुनिया आदर कर दी है, भरत ने प्रश्न कर दिता, महाराज एक ही गल, किते आप बना च बिलकदे फिरदे रहे, भुखे तिहाए रहे, अज कितना सत्कार हो रहा है, भवाना च बैठे आए हो, की कारण है? एदा की मतलब वो कहने लगे, भरत जी सारे ये भावी दे अधीन चक्कर है, किसी दे इख्तियार दी गल नहीं। सुनो भरत, बिल्प कहे मुनिनाथ, जम्मन मरन हान लाभ सब कुछ ए विधात, सब कुछ भावी दे अधीन है। राम जी कहने लगे, भराता ये सब भावी दे अधीन है। शिषपाल दे हथ कहते कंगड़ा ही बन्या रह गया, रुक्मणी नूं कृष्ण जी ब्याह के ले गए, सब वो परमेश्वर दे हथ है, जो कुछ भी है ओदे हथ, किसी दे हथ कुछ नहीं है। सब जिमें चलाया चलाउंदा वो चलते ने, पर माया पाई करके इंसान दे अंदर मैं रहिंदी है भी मैं करदा हां। ना किसी ऋषि तो ना शेष महेश सुरेश ब्रह्मा किसी तो अपने सिर ते आई भावी टाली नहीं गई, सब नूं भोगनी पई है। कितने ईश्वर मन्ने जांदे ने, सब तो किसी तो नहीं टली है, सब भुगतनी पई है। आम दुनिया दा तां की गल है, बस एक इस नूं हुक्म दे विच मनण दी लोड़ है। साधक जी पढ़ाई पढ़न दी लोड़ है, टाली टलदी नहीं जांदी। शुक्र जो कुछ करे सो भला कर मानी है, हिकमत हुक्म चकाई है, जाके प्रेम पदार्थ पाई है, तो चरनी चित लाई है, सो कह सो कीजै तन मन नीजै, ऐसा परमन लाई है, एव कह सुहागणी पहने इन्नी बाती सौ पाई है। ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਤ ਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ। साहिब जी तन अमर दास
गुरु सिरिया बनाए जी तन्वे गुरु सिरिया सुनी तन्वे तेरा संतुलन सतनाम तेरी वाहिगुरु सतनाम तेरी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु